हर कोई शिव भक्त इस बात को जानना चाहता है कि आखिर भगवान शंकर का जन्म कैसे हुआ और कब हुआ। सृष्टि के रक्षक भगवान भोलेनाथ के अनेकों नाम हैं, जैसे शिव, शंकर, महाकाल, उमापति। भगवान शिव का एक नाम आदिनाथ भी है, अर्थात जो सबसे प्राचीन है, जो सबसे पुराने हैं। भगवान शिव शंकर की भक्ति तो पूरा संसार ही करता है और हर शिव भक्त ये जानना चाहता है कि भोलेनाथ के जन्म के पीछे की कहानी क्या है। आज हम आपको बताएंगे भगवान भोलेनाथ के जन्म की पौराणिक कथा तथा ये भी बताएंगे कि कैसे, कब और कहाँ प्रकट हुए भगवान भोलेनाथ। तो चलिए शुरू करते हैं। मान्यताओं के अनुसार तो भगवान शिव का जन्म नहीं हुआ है। शिव जी तो स्वयंभू आदिनाथ है, किंतु यदि आप पुराणों में ढूंढेंगे तो भगवान शिव शंकर की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मदेव भगवान श्री हरि विष्णु के नाभि से उत्पन्न हुए और भगवान शिव शंकर भगवान विष्णु के मस्तक के तेज से उत्पन्न हुए। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु के मस्तक की तेज से उत्पन्न होने के कारण ही भगवान शिव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हो गया कि उन दोनों में से कौन बड़ा है। जब विवाद इतना बढ़ गया कि उन दोनों में युद्ध की नौबत आ गई, तब उन दोनों के मध्य एक बड़ा सा अग्नि स्तंभ प्रकट हो गया। अब उन दोनों ने यह निश्चय किया कि जो भी पहले इस अग्नि स्तंभ की अंत को पा लेगा वही श्रेष्ठ है। भगवान विष्णु उस स्तंभ के अंत को पाने के लिए नीचे की ओर गए और ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ गए। दोनों में से कोई भी इस अग्नि स्तंभ के अंत को पाने में सफल न रहा। भगवान विष्णु ने तो अपनी हार स्वीकार कर ली, परंतु ब्रह्मा जी ने असत्य कहा कि उन्हें अंत मिल गया है, इसीलिए मैं श्रेष्ठ हूं। ब्रह्मा जी के मुख से असत्य सुनकर उस अग्नि स्तंभ से शिवजी प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी के 5 मुख में से जो मुख असत्य बोला था उसे काट दिया और यह शाप दिया कि संसार में उनकी पूजा नहीं होगी। भगवान विष्णु से प्रसन्न होकर उन्हें अपने समान पूजे जाने का वरदान दिया। यह कथा शिव पुराण की है, जिसके अनुसार शिव जी सबसे बड़े और महान हैं। विष्णु पुराण में बताए गए भगवान शिव शंकर के जन्म की कथा शायद भगवान शिव की एकमात्र बाल रूप का वर्णन है। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मदेव को एक बच्चे की जरूरत थी और ब्रह्मदेव ने इसके लिए कठिन तपस्या की थी। तब अचानक ही ब्रह्मदेव की गोद में रोता हुआ एक छोटा सा बालक प्रकट हुआ। ब्रह्मदेव ने उस बच्चे से उसके रोने का कारण पूछा तो उसने बड़ी ही मासूमियत से उत्तर दिया कि उसका कोई नाम नहीं है और इसलिए वह रो रहा है। तब ब्रह्मदेव ने उस बालक का नाम रुद्र रख दिया, जिसका अर्थ है रोने वाला। बालक के रूप में जन्मे भगवान शिव शंकर तब भी शांत नहीं हुए, इसलिए ब्रह्मदेव ने भगवान शिव को दूसरा नाम दिया, पर वो नाम भी भगवान शिव को पसंद नहीं आया और वे फिर भी शांत नहीं हुए। और इस तरह भगवान शिव को चुप कराने के लिए ब्रह्मदेव ने शिव जी को 8 नाम दिए। भगवान शिव शंकर के इस प्रकार ब्रह्मदेव के पुत्र के रूप में जन्म लेने के पीछे भी एक पौराणिक कथा है, जिसका उल्लेख विष्णु पुराण में किया गया है। इस कथा के अनुसार जब धरती, आकाश और पाताल समेत समस्त ब्रह्मांड जलमग्न हो गया था, तब सृष्टि में त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अलावा और कोई भी देव नहीं था। उस समय केवल भगवान
श्री हरि विष्णु ही उस जलमग्न सतह पर अपने शेषनाग की सैया पर लेटे हुए नजर आ रहे थे। और तभी भगवान विष्णु जी के नाभि से कमलनाल पर ब्रह्मदेव प्रकट हुए। और जब ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु सृष्टि के संबंध के बारे में बातें कर रहे थे, तब भगवान शिव शंकर प्रकट हुए। किंतु ब्रह्मदेव ने भगवान शिव को पहचानने से इनकार कर दिया। तब शिव जी के रूठने के भय से भगवान श्री हरि विष्णु ने ब्रह्मदेव को दिव्य दृष्टि प्रदान किया, जिसे पाकर ब्रह्मदेव को भगवान शिव शंकर से जुड़े सत्य का बोध हुआ। ब्रह्मदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और शिव जी से क्षमा मांगते हुए उन्होंने उनसे अपने पुत्र रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा। शिव जी ने ब्रह्मदेव की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें यह आशीर्वाद प्रदान किया। जब ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना शुरू की तो उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी और तब उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद ध्यान आया। अतः ब्रह्मदेव ने तपस्या की और बालक शिव बच्चे के रूप में उनकी गोद में प्रकट हुए। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू माना गया है, जबकि विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु को स्वयंभू माना गया है। शिव पुराण के अनुसार एक बार जब भगवान शिव अपने टखने पर अमृत मल रहे थे, तब उससे भगवान विष्णु पैदा हुए, जबकि विष्णु पुराण के अनुसार शिव भगवान विष्णु के माथे के तेज से उत्पन्न हुए बताए गए हैं। रक्षक कहे जाने वाले भगवान शिव एक बार देवों की रक्षा करने हेतु जहर पी लिया था और नीलकंठ कहलाए। भगवान शिव अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाए तो सारी मुरादें पूरी कर देते हैं। भगवान शिव की लिंग रूप में पूजा की जाती है। जटाधारी शिव शंकर को प्रसन्न करने में किसी भी मनुष्य को कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। उन्हें सच्ची श्रद्धा मात्र से ही प्रसन्न किया जा सकता है।